Hello बच्चों, let's read the question. Assertion A. In recombinant DNA technology, human genes are often transferred into bacteria, prokaryotes, or yeast, eukaryote. Reason are both bacteria and yeast multiply very fast to form huge population to express the desired gene. हमारा ऑप्शन नंबर 1 है both A and R are true and R is correct explanation of A. ऑप्शन नंबर 2 है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन नंबर 3 है A is true but R is false. ऑप्शन नंबर 4 है A is false but R is true. एंड हमारा लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमें असर्शन दिया है उसका हमारा जो रीजन है वो उस पर अप्लाई होता है कि नहीं. तो आज हमारा की कॉन्सेप्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ट्रांसफर of genes from one organism to other through artificial means. तो जब भी हम ट्रांसफर ऑफ जीन्स करते हैं बाय आर्टिफिशियल मीन्स इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. एंड ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई थी इन 1973 बाय बोयर एंड कोहेन. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की पूरी प्रोसेस के लिए चाहिए होता है हमें फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर एंडोन्यूक्लियस. सेकेंडली हमें चाहिए होता है एक वेक्टर एंड थर्डली हमें चाहिए होता है होस्ट सेल. तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो हमारा हेल्प करता है इन कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड वेक्टर्स जो कि होते हैं प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेजेस ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट जो कि एक्ट करते हैं एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डीएनए. एंड होस्ट सेल होता है जिस पे हम ये वेक्टर को इंसर्ट करते हैं टू हेल्प इट मल्टीप्लाई द डिजायर्ड जीन इन द होस्ट सेल. तो एक हमारा होता है वेक्टर डीएनए एंड दूसरा होता है हमारा डिजायर्ड डीएनए. तो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से इनको कट करते हैं एट स्पेसिफिक साइट्स एंड इसके बाद हम इन दोनों को स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करते हैं यूजिंग डीएनए लाइगेज एंड जिससे हमारा फॉर्मेशन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है हम इसको आइसोलेट करते हैं एंड देन हम इसको पुट कर देते हैं इनटू होस्ट सेल. तो वेक्टर का जो प्लाज्मिड होता है प्रेजेंट इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वो हमारा मल्टीप्लाई करने लग जाता है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन द होस्ट सेल. मल्टीप्लाई. तो ये होती है हमारी पूरी प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो हमारा असर्शन
In recombinant DNA technology, human genes are often transferred into bacteria, prokaryotes, or yeast, eukaryotes, and the reason both bacteria and yeast multiply very fast to form huge population to express the desired gene. हमारा दोनों sentences correct होते हैं and हमारा reason जो है वही हमारा assertion के लिए भी correct है. तो हमारा option number A, both A and R are true and R is the correct explanation of A is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.